क्या आपकी मैथ्स कमज़ोर है? आपकी जो मैथ्स है उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं? आप जो कोई भी एग्ज़ाम है उसे पास नहीं कर पाते हैं मैथ्स की वजह से? आप नहीं जान पा रहे हैं कि मॉक टेस्ट से कैसे तैयारी कर सकते हैं? तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित यादव। आपका स्वागत है सीटेस्ट बूस्टर में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो मैथ्स स्किल होती है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंस क्यों है। देखिए, मैथ्स स्किल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे आप सीडीएस दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, चाहे पुलिस का दीजिए, आपको हर जगह जो मैथ्स है वो पूछी जाती है। कहीं पे कम पूछी जाएगी, कहीं पे ज़्यादा पूछी जाएगी, लेकिन मैथ्स हर जगह पूछी जाती है। यानी कि मैथ्स जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए आपका जो मैथ्स है बढ़िया होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स एक बार बढ़िया हो जाए तो फिर इसमें मार्क्स भी अच्छे आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कॉमन डिफ़िकल्टीज़ मैथ्स में होती हैं वो आपकी या तो जो कैलकुलेशन होती है वो होती है, या आप जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा नहीं होता है। तो ये डिफ़िकल्टीज़ मैथ्स में आती हैं। तो जो वीकनेस होती है, वीकनेस तभी आपकी हो सकती है जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा हो, और आपने जो बेसिक जब कॉन्सेप्ट पढ़े थे तब उस समय आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स या मेथड्स होते हैं उनको आपने ध्यान नहीं दिया। तो कभी भी आप जब अपना मैथ्स की शुरुआत करते हैं, आप शुरुआत पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते आपको उसके नोट्स भी बनाने चाहिए। नोट्स से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप जब भी कोई क्वेश्चन भूल जाएंगे, आपको उसका मेथड समझ में नहीं आएगा, तो तुरंत ही उसी क्वेश्चन को आप पलट कर देख सकते हैं। तो ये आपको फ़ायदा मिलता है। अब अगर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन आप अपने नोट्स से आसानी से कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उस समय हम लोग थोड़े से जो ट्रिक्स होते हैं वो भी पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रिक्स क्या होती हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होती हैं उनको जो कैलकुलेशन होता है उसको सॉर्ट कर देती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए। बेसिक ही सब कुछ होता है, ट्रिक्स तो केवल कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए होती हैं। ठीक है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया नहीं होगा तो आप चाहे जितनी भी ट्रिक्स रट लीजिए, आपके अच्छे नंबर नहीं आने वाले हैं। तो जो अर्थमेटिक होती है उसमें तो ट्रिक काम करती है, लेकिन जो आपका एडवांस पोर्शन होता है, एडवांस मैथ्स का पोर्शन, उसमें आपको जब तक बेसिक है वो अच्छा नहीं आता होगा तब तक आप इसमें अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें तो आपको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे आप ट्रिक्स जानते हो या ना जानते हो। अब बात आती है कि हम अपना मैथ्स स्कोर जो है उसको कैसे सुधारें। तो आप मैथ्स को सुधारने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आप दो तरीके से मजबूत कर सकते हैं, या तो आप बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बुक्स को समझ सकते हैं, अगर बुक्स आपको समझ में नहीं आती हैं तो आपको कोई एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल यानी कि किसी टीचर को पकड़ लेना चाहिए। ऑनलाइन आपको फ्री में अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर आपको एक टीचर को पकड़ना है, ध्यान रखिएगा, जो आपको बढ़िया पढ़ा रहा हो। सभी टीचर्स को नहीं पकड़िएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, जो मेथड्स होते हैं वो आपके माइंड में मिक्स कर देता है। जो आपके मेथड्स होंगे उनको अच्छी तरीके से समझा नहीं पाएगा। ठीक है, जब आप एक टीचर को पकड़ते हैं तो आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। हमने भी इसी चैनल पर सीडीएस बूस्टर पर पूरी मैथ्स पढ़ाई हुई है, एडवांस लेके अर्थमेटिक तक। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो उनको वॉच कर सकते हैं, नहीं तो किसी दूसरे टीचर के साथ आप जा सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप हमारे साथ पढ़िए या किसी दूसरे टीचर के साथ पढ़िए, लेकिन पढ़िए एक टीचर के साथ। ठीक है, उसके बाद आता है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। आप जब कॉन्सेप्ट्स को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद जो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आप प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सीडीएस बूस्टर पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको
प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बुक्स से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो उससे कम से कम मिनिमम 100 से 150 क्वेश्चंस आपको ज़रूर लगाने चाहिए, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो सके। दूसरा ध्यान हमेशा ये रखना चाहिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों तब ट्रिक्स का कम यूज़ करें और बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर पकड़ बना लेंगे तो ट्रिक्स अपने आप लगनी शुरू हो जाएंगी। जब आपका अच्छा खासा जो सिलेबस है वो तैयार हो जाता है तो उसके बाद आती है मॉक की बारी। मॉक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए। देखिए, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना, तब आप मॉक से प्रैक्टिस कीजिए। मॉक्स क्या करता है, आपके जो एरियाज़ ऑफ वीकनेस हैं उनको एनालाइज करने में आसानी देता है। आप जब एक मॉक देंगे तो उसका एनालिसिस करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, आपको किन किन एरियाज़ पर अपना काम करना है और कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं। इससे जो जब आप मॉक्स देते हैं ना तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी बढ़िया हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो यही शिकायत करते रहते हैं कि उनका टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता है कि वो कैसे सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाएँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, हर एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर हम सीडीएस एग्ज़ाम की बात करें तो 70 से 75 क्वेश्चन ही काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर आप एसएससी की बात करेंगे तो 25 में से आप कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, अदरवाइज़ आप हमेशा पीछे रहेंगे और आप एग्ज़ाम्स को क्रैक करने से बहुत दूर हो जाएंगे। तो हर एग्ज़ाम की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, तो उसी अनुसार अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए और यह मॉक्स सबसे बढ़िया कर सकता है। अगर मॉक्स के लिए आप हमसे प्लेटफॉर्म पूछें तो प्लेटफॉर्म जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो टेक्स्ट बुक का जो प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा पसंद है। अदरवाइज़ आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म पकड़ सकते हैं, जैसे ओलिव का हो गया या आपके पास और भी बहुत से हैं, उनको ले सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उसका एक प्लेटफॉर्म ज़रूर ले लीजिए। अगर आपके जो एग्ज़ाम होता है वो ऑफ़लाइन होता है तो 1-2 सेट जो आपके ऑफ़लाइन हैं उनकी भी ले लीजिए, ठीक है। ऑफ़लाइन क्या है, आप किसी भी बुक सेंटर पे जाइए, वहाँ से उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड 1 या 2 बुक ले आइए। प्रत्येक बुक में 10 से 12 सेट आपको मिल जाते हैं, यानी 2 बुक ले लेंगे तो आपके 20 सेट हो जाएंगे। 20 सेट को अच्छे से आपने पढ़ लिया, एनालाइज़ कर लिया तो आपका बहुत अच्छा जो मैथ्स है वो हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा पढ़ नहीं पाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, तो ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है अगर आपके पास में ग्रुप ऐसा है। ध्यान रखिएगा, पढ़ने वाला ग्रुप होना चाहिए। अगर पढ़ने वाला ग्रुप नहीं है तो अच्छा होगा कि आप अकेले पढ़ें। ग्रुप में क्या होता है कि एक दूसरे की जब नॉलेज शेयर करते हैं ना, तो जो नॉलेज होती है वो दिमाग में बैठने लगती है। आप अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, वो अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। आपको जो सलूशन नहीं आता होता है अपने ग्रुप से पूछ लेते हैं, उनको कोई सलूशन नहीं होता है आपसे पूछ लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा कोलैबोरेशन बनता रहता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आपको हार्ड वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क तो करना ही करना है, लेकिन हार्ड वर्क भी आपको करना ही करना है। स्मार्ट वर्क में आपका क्या आ जाता है कि आपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स भी पढ़ ली, लेकिन हार्ड वर्क ज़रूरी होता है। हार्ड वर्क के बिना स्मार्ट वर्क आप नहीं कर पाएंगे, तो हार्ड वर्क आप ज़रूर कीजिए। एक थोड़ा सा टाइम डेडिकेट कीजिए, जैसे कि 2 घंटे 3 घंटे, जैसे आपकी मैथ्स है उसी अनुसार इसको टाइम रेगुलर डेडिकेट कीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस सेशन कीजिए, यानी कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं मैथ्स में तो डेली 100 क्वेश्चन तो कम से कम प्रैक्टिस कीजिए ही कीजिए। और इसमें क्या कीजिए, हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों एक साथ यूज कीजिए। इससे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी अच्छे होंगे और आप यह भी जान पाएंगे कि किस क्वेश्चन में आप ट्रिक्स लगा के जल्दी कर सकते हैं और किस क्वेश्चन में आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। तो ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके श्योरली जो मैथ्स में स्कोर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें जो
रोकने की गुंजाइश है वो कुछ है ही नहीं। बस आपको जितना हमने बताया है वो फॉलो करना है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर शेयर करना चाहते हैं दोस्तों के साथ तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, तो फिर ये मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है। तो चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।